नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कांग्रेस और बीजेपी के भीतर जो माथापच्ची चल रही है वो टिकट बंटवारे को लेकर चल रही है। अब सभी के जहन में, सभी के दिल की धड़कनें जो बढ़ी हुई है, उन सभी की जो कांग्रेस या बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं वो धड़कनें एकदम आसमान को छू रही है। डर और टेंशन इस बात की है कि कहीं टिकट ना कट जाए, जिस उम्मीद में वो अपनी अपनी पार्टी से टिकट चाह रहे हैं, कहीं वो उम्मीद ही ना टूट जाए। और ये उम्मीद टूटेगी क्योंकि एक विधानसभा पर एक ही को टिकट मिल सकती है, यानी कि 90 विधानसभा है तो फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, 90 ही दावेदारों को टिकट दे सकती है, यानी कि बाकी जो तमाम दावेदार हैं उनके हाथ निराशा लगेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ये लंबी चौड़ी लिस्ट इन दोनों पार्टियों के भीतर दावेदारों की है, इसमें से लॉटरी किसकी लगने वाली है और कौन जो है वो निराश होकर चुनाव के मैदान से बाहर बैठेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिसे टिकट ये पार्टी नहीं देगी, क्या वो सच में चुनाव के मैदान से बाहर बैठेगा या फिर बगावत करके निर्दलीय या किसी दूसरे दल से चुनाव के मैदान में ताल ठोक सकता है, क्योंकि इसकी संभावना भी पूरी है। और ये बात बीजेपी और कांग्रेस भी बेहतर तरीके से जानती है और इसीलिए माथापच्ची बहुत ज्यादा दोनों पार्टियों के भीतर है। हर रोज ये जानकारी मिलती है कि आज पहली लिस्ट दोनों पार्टियों में से कोई ना कोई जारी कर सकती है, लेकिन वो जानकारी फिर अगले दिन पर शिफ्ट हो जाती है। और इसके पीछे का कारण यही है कि जो मान मनोबल है और जो नाराजगी पार्टी के प्रति बाकी उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा हो सकती है, उसको किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि अगर वो नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो पार्टियों को डेंट होगा और ये डेंट विधानसभा चुनाव में जो नंबर है जीत के वो कितना कम कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। और कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर काफी जद्दोजहद चल रही है, लेकिन इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है कि 12 ऐसे विधायक हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी रिपीट कर रही है, यानी कि उनकी टिकट नहीं कट रही है, उनके टिकट कंफर्म हो चुके हैं। कांग्रेस ने 12 विधायकों की टिकट पक्की कर दी, लेकिन बाकी जो विधायक हैं उनकी टिकटों पर कांग्रेस भी कैची चला सकती है, जिस तरह से बीजेपी में भी इस तरह के आसार और हालात दिख रहे हैं। ऐसे में वो 12 नाम कौन कौन से हैं जो पक्के हो चुके हैं और बाकी के जो नाम हैं जिन पर कैची चल सकती है, यानी कि जो पहली लिस्ट कांग्रेस की आएगी उसमें ये 12 नाम तो श्योर शॉट है जो कि चुनाव मैदान में 2024 की चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट से। तो उसमें सबसे पहला नाम है बादली से कुलदीप वत्स का। कुलदीप वत्स की जो है वो टिकट पार्टी रिपीट कर रही है, इनकी टिकट नहीं कट रही है। ये चुनाव 2024 का कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। इसके बाद अगला नाम जो सामने आता है वो नाम है इंदुराज भालू का। इंदुराज भालू की टिकट भी कंफर्म है बड़ौदा से, जिन्हें कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार रही है। उसके बाद अगला नाम है नीरज शर्मा का, जो कि फरीदाबाद एनआईटी से मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, और कांग्रेस पार्टी इन्हें भी फिर से रिपीट कर रही है, इनका टिकट भी कंफर्म है। उसके बाद अगला नाम है शैली चौधरी का। शैली चौधरी नारायणगढ़ से कांग्रेस की विधायक हैं और 2024 का चुनाव भी कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी टिकट कंफर्म है। इसके बाद जो अगला नाम है वो है मोहम्मद इलियास का, जो कि पुन्हाना से विधायक है और ये भी अब 2024 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। और उसके बाद अगले नाम पर आते हैं, ये भी नूह जिले से ही हैं, आफ्ताब अहमद, और नूह से 2019 के चुनाव में कांग्रेस से लड़े थे और जीत हासिल की थी और 2024 में भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद अगला नाम आता है रघुबीर कादियान का, जो कि बेरी से कांग्रेस के विधायक है और 2024 का चुनाव भी ये भी कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। अगला नंबर है भारत भूषण बत्रा का, जो कि रोहतक से मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, और इन्हें भी कांग्रेस पार्टी 2024 का टिकट दे रही है। अगला नाम है गीता भुक्कल। गीता भुक्कल जो है झज्जर से कांग्रेस की विधायक हैं और गीता भुक्कल का नाम भी जो है वो कंफर्म लिस्ट में है। इनका नाम, इनकी टिकट नहीं कट रही है। अगला नाम है चिरंजीव राव का, जो कि रेवाड़ी से विधायक है। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से विधायक हैं कांग्रेस के। ईडी के
झंझट में कुछ फंसे हुए जरूर हैं, लेकिन ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल ये 12 वो नाम हैं मौजूदा विधायकों के कांग्रेस के, जिनकी टिकट कांग्रेस ने कंफर्म कर दी है और तय माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में इन 12 के 12 विधायकों के नाम की घोषणा कांग्रेस कर देगी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के विधायक हैं उनके नाम पर अभी चिंतन मंथन चल रहा है और ये माना जा रहा है कि उनमें से एक बड़ा नंबर हो सकता है जिनके टिकट 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काट दे। वहां पर कुछ नए लोगों को, नए नेताओं को जो है इस बार कांग्रेस जो है वो मौका दे सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।